नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लगभग हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति को ये परेशानी ज़रूर होती है। या तो बाल झड़ने की समस्या किसी ना किसी को होती है, या फिर चेहरे पर दाग धब्बे झाइयों की समस्या किसी ना किसी को होती है। बाल अगर इस तरीके से उड़ रहे हैं, आपने खूब सारा ट्रीटमेंट करा लिया है, महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, खूब सारा पैसा आपका वेस्ट हो चुका है, उसका बिल्कुल भी असर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आपके चेहरे पर दाग हैं, झाइयाँ वगैरह हो रही हैं, काले धब्बे हैं, तो अगर आपको अपना चेहरा चमकाना है, एकदम सुंदर करना है, चेहरे के काले दाग धब्बों को खत्म करना है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। मात्र 3 बूंदें आपको दिन में लगानी होंगी और आपका चेहरा भी चमकेगा और साथ ही साथ आपके सिर के जो बाल कम हो गए हैं वहाँ पर नए बाल उग जाएंगे। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर हम आपको ये उपाय विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा उपाय जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग इन 2 उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वाला जो उपाय है वो है बालों के गंजेपन को दूर करने के लिए, और दूसरा जो उपाय होगा वो है आपके चेहरे को चमकाने के लिए। तो दोनों उपाय को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं अपने पहले उपाय के बारे में कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करा लिए हैं, बहुत तरह के तेल यूज़ कर लिए हैं, केवल डॉक्टर का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन आपके सिर के बाल नहीं उग रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। औरतों के साथ भी ये समस्या होती है और आदमियों के साथ भी ये समस्या होती है। आदमियों के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या रहती है, उनके इस जगह के बाल झड़ने लगते हैं, या फिर आगे से इस जगह पर बाल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं। तो इसके लिए मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। और स्त्रियों के बाल झड़ने की जो समस्या होती है वो इस जगह से होती है। यहाँ पर उनके कम बालों का आना उनकी सुंदरता में कहीं ना कहीं धब्बा लगाने के बराबर हो जाता है। और उनकी जो मांग है, जहाँ पर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, यहाँ पर बाल काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बालों की डेंसिटी कम हो गई है। बालों की डेंसिटी अगर कम हो गई है तो उसके लिए मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, ये आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र 1 धतूरा। अब जो धतूरा आप ले रहे हैं वो इस तरह से नहीं लेना है, हरा वाला धतूरा आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कोई सूखा धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें केवल धतूरे के बीजों से काम है, सूखे धतूरे के बीजों से काम है। आपको पूरा धतूरा आपको नहीं लेना है। अगर आपको धतूरे के बीज मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, या फिर अगर आपको बीज नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप काका पंसारी की दुकान में चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से धतूरे के बीज मिल जाएंगे। आपको मतलब 2 या 3 धतूरे के बीज आपको लेना है। फिर धतूरे के बीज लेने के बाद आपको क्या लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है अपने घर से। तांबे के लोटे में जल ले लेना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जल लेकर के और सूखे धतूरे के बीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास जब आप पहुंचेंगे, जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे, आपको नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा की तरफ अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। और आपको सबसे पहले जो आप घर से शुद्ध जल लेकर गए थे 1 लोटा, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिव जी के ऊपर। उसके बाद शिवलिंग को अच्छी तरह से आपको साफ कर देना है। साफ करने के बाद उस धतूरे को लेना है, या फिर उस धतूरे के बीज को ले लीजिए जो आप अपने घर से लेकर गए थे, उसको लेना है आपको। और फिर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको धतूरे के बीज को समर्पित कर देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव से विनती करनी है कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बालों के साथ जो समस्या है, जो कि स्त्रियों के लिए या फिर पुरुषों के लिए एक सुंदरता का गहना होता है, तो मेरे बालों को किसी की नज़र लग गई है या फिर वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इस प्रकार से उनसे आपको कामना करना है। कामना करने के पश्चात इस धतूरे को, जो आपके धतूरे के बीज लेकर गए थे शिवलिंग पर जो आपने चढ़ाया है, उनको आपको पूरे बीजों को आपको उठा लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर सूखा वाला धतूरा पूरा चढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है, और बीज जो आपको उठाना है वो आपको सारे के सारे नहीं चढ़ाने हैं। आप केवल थोड़े बहुत बीज शिव जी को चढ़ा दीजिए और फिर उन्हीं बीजों को उठा करके ले आना है अपने घर। फिर जब आप अपने घर पर इन बीजों को लेकर आएंगे तो आपको कम से कम आधा लीटर सरसों का तेल लेना है। अब इस तेल को एक कढ़ाई में अच्छी तरह से आपको गर्म कर देना है, और फिर जो आपने 1 या 2 धतूरे के बीज लिए हैं, देखिए बीज कम नहीं होने चाहिए, बीज थोड़े ज़्यादा हों तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आधा लीटर के सरसों के तेल के हिसाब से आपको 50 ग्राम धतूरे के बीज लेना है।
इनको आपको तेल में अच्छी तरह से डाल करके उबाल देना है। उबालने के बाद इसे पूरी तरह से आपको ठंडा कर देना है। फिर जब ये तेल ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद इसे किसी कांच के बर्तन में आपको भर लेना है। किसी भी धातु के बर्तन में आपको इसे नहीं रखना है, सिर्फ कांच के बर्तन में ही आपको इसे इकट्ठा करके रख देना है। फिर इसे 3 दिन तक आपको ऐसे ही रहने देना है। फिर 3 दिन के बाद जब आप रात में सोने जाते हैं तो रात में सोने से पहले अपने सिर पर जिस जगह पर आपके बालों की कमी है उस जगह पर आपको इस तेल को 5 या 10 मिनट तक इसे मालिश करनी है। मात्र 15 दिन करके आप देख लीजिएगा, जिस जगह पर आपके बाल नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर भी परेशान हो चुका है और आप ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके हैं, तो उस वाली जगह पर आपके सारे बाल उग जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय वाकई में बहुत अद्भुत है। एक बार इस उपाय को आप करके जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। जिस हिस्से के आपके बाल झड़ गए हैं वहां पर नए बाल उगने लगेंगे। आइए अब जानते हैं कि ये उपाय आपको कब करना है। तो आप किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए, या फिर आप जो गुप्त नवरात्रि का पहला सोमवार आने वाला है इस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिन है। सोमवार की अष्टमी आ जाए तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। ये उपाय बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप। प्रदोष के दिन या फिर हर महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपका तेल खत्म हो जाए तो इन्हीं दिनों में जो मैंने आपको बताए हैं फिर से आपको ये उपाय कर लेना है। इस तेल की मालिश सिर्फ आपको रोज रात को सोने से पहले करनी है। बालों से संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। आइए अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में, जो है आपके चेहरे के लिए। अगर आपके चेहरे पर कालापन है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप बाहर जाएं या फिर बाहर से वापस घर आएं तो आपको साफ पानी से अपना मुंह जरूर धोना चाहिए। ये तो है सिर्फ आपके लिए सुझाव। आइए अब जानते हैं उपाय के बारे में जो पूज्य गुरु जी ने बताया था अपनी कथा के दौरान, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको ये वाला उपाय केवल 3 या 4 दिन ही करना होगा। या तो आप किसी भी अष्टमी के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी आ जाए तो उस दिन आपको कर लेना है, या फिर सोमवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष या फिर एकादशी के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको क्या करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। अपने घर का आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के लोटे में, और आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा लाल चंदन। इस वाले उपाय में आपको दोनों चंदन काम में लेना है। फिर इनको लेने के बाद आपको लेना होगा केवल 1 बेलपत्र। जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको केवल 1 बेलपत्र ले लेना है, और बेलपत्र लेने के बाद आपको लाल और पीला चंदन ले लेना है, और साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है आपको शिवालय में। यहाँ पर पहुँचते ही उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके अपना आपको खड़े हो जाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है, बीच वाली पत्ती, जिसके चिकने हिस्से की तरफ आपको पूरी पत्ती पर लाल चंदन लगा देना है। आपको लाल चंदन इस प्रकार से लगाना है कि हरा वाला भाग कहीं से भी नहीं दिखाई देना चाहिए। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं दोनों साइड, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। और जहां से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं वहां से पकड़ करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, और जलाधारी के बीचों बीच आपको इसे समर्पित कर देना है। बड़ी वाली पत्ती महादेव के शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी के तरफ होनी चाहिए, और जो चंदन आपने लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, और आपको त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से जल समर्पित करना है। त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम को बोलते हुए आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करने के बाद जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, इस जल को आपको किसी पात्र में एकत्रित कर लेना है। और एकत्रित करने के बाद घर ला करके रात को सोने से पहले इसी वाले जल से आपको अपने चेहरे की अच्छी तरह से मालिश करनी है। यकीन मानिए दोस्तों, मात्र कुछ ही दिनों में आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत है, आप एक बार जरूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।